अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सबकी खैर खैरियत से ठीक ठाक है। दोस्तों, कराची के टूर में ये मेरा एक सेकंड लास्ट इंटरव्यू। इसके बाद वहाब फर्नीचर वाले हैं, उनसे टाइम है, इंशाल्लाह उनके साथ शौक करवाएंगे आपको। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आज कराची में मौजूद हूँ जिस छत पे, तो ये समझ लेके मेरी ज़ाती छत है। और इनके साथ जो मेरा ताल्लुक है, जो मेरी वो कबूतरबाजी है, वो एक ही है। समझ लेके कराची में ये मेरा दूसरा घर है। और उस्ताद जावेद खान साहब, जो कि शागिर्द है जनाब उस्ताद आसिफ तैमूरी साहब के, और बड़ी मोहब्बत से आसिफ भाई ने इनको संभाला हुआ है। और ये ऐसे दोस्त है कि इनकी भी मिसाल नहीं मिलती। और ये कराची में एक ऐसी छत है, समझ लेके जावेद साहब के साथ मेरा एक मोहब्बत वाला, चाहत वाला एक फैमिली ताल्लुक है। तो जावेद साहब की जो बाजू है वो आसिफ तैमूरी साहब के हाथ में दी हुई है हमने, क्योंकि आसिफ भाई कराची में एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे उस्ताद है जिनको बच्चा बच्चा जानता है। तो जिस शहर में शौक करना हो, उस शहर में अगर किसी बंदे के पाँव ही नहीं जमेंगे तो वो शौक कैसे करेगा। तो आसिफ तैमूरी साहब की सरबराही में जावेद साहब शौक कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ग्रुप चला रहे हैं और बड़ा मज़े का शौक कर रहे हैं। और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी रोड है, हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ है छत बिन मुराद पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस छत से कराची वालों को एक बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। और इस छत पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डायरेक्ट कबूतर छोड़े हुए हैं। और बाकी जो रहनुमाई है वो भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। बाकी तो इनके माशाल्लाह उस्ताद आसिफ तैमूरी साहब किसी चीज़ में भी कम नहीं है, तजर्बे में भी, वैसे नॉलेज में भी माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। तो सारा कराची मैंने घूम लिया, सब छतें मैंने देख ली शहरदारी में। ये एक ऐसी छत है जो जंगल में मंगल बना देगी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। कबूतर अभी छोड़े हैं, कबूतर अभी और छोड़ेंगे। मैं आज पहली मरतबा इस छत पे आया हूँ। नक्शा वगैरह सब सारा मैंने जावेद साहब को बताया था कि ऐसे ऐसे बनाए। तो यहाँ पे इर्द गिर्द लेफ्ट राइट कोई छत भी नहीं है। जैसे पंजाब की जो बाजी मेकर छतें हैं, जैसे पंजाब की बड़ी बड़ी छतें हैं, वहाँ पे जो आपको माहौल नज़र आता है, ऐसा माहौल इधर है। तो मैं जावेद साहब की तरफ कैमरा करता हूँ और उसके बाद आपको लेफ्ट राइट जो है वो गिरदोनवा दिखाता हूँ, फिर आसिफ तैमूरी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आला, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने यार इतने अच्छे कबूतर बनाए हैं कि भी मैं देख के हैरान हो गया। मेरे पास खुद नहीं है इतने अच्छे, जितनी अच्छी आपने माशाल्लाह मेकिंग की हुई है। और छत आपने बड़ी प्रोफेशनल बनाई है। तो कैसे इतनी जल्दी आपने इतना सारा कुछ सीख के छत भी बना ली, कबूतर भी बना लिए? और जब कबूतर हम आपको पकड़ाते हैं और आप ऐसे पकड़ते हैं जैसे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता कबूतरों के बारे में। ये बात तो 100% हकीकत है कि मुझे कबूतरों के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। और बस ये है कि जो मेरे पास ये कबूतर जितने भी बने हुए हैं, इसको यूँ समझ लें जैसे लोग अक्सर ब्रीड का नाम लगाते हैं, तो मैंने भी इसका नाम यही रखा हुआ है। अनवर भी अक्सर पूछता है, मैं बोलता है ये MZ है। अच्छा जी। तो ये पूछते हैं ये MZ क्या है, मैंने बोला मियाँ इम्तियाज साहब और जैन जट। अच्छा जी, चले ये मेरा वही कबूतर है मेरे पास। अच्छा, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद से जब रब्ता हुआ तो कुछ अब कबूतर बहुत सारे इसमें उस्ताद के भी आ गए जी। तो उस्ताद के भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की रहनुमाई है और सरपरस्ती है हमारे ऊपर कि इस जगह पे छत उड़ाने का अल्लाह पाक ने पिछले साल जो है गर्मियों के सीज़न में मौका दिया और हमने उड़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतर ठीक है हमारे पास नहीं थे उस वक्त। टोटल तकरीबन कोई कितने 12 कबूतर थे। तो उस पे हमने, अनवर मुझसे कहने लगा कि भाई 12 कबूतरों से नहीं उड़ाए जाते। मैंने बोला उड़ाओ अनवर, एक कबूतर भी होगा तो उड़ाएं, क्योंकि हमारे उड़ाने का शौक है। हम चाहते हैं कि कबूतर उड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उड़ाए और एक अच्छे, पहली उड़ान में हमारा कबूतर जो है 2 बजे के पार बैठा था। वाह। और वो भी था MZ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा जी। वो भी MZ था। और अच्छा दूसरा कबूतर उस्ताद के घर का था उसमें जी। और वो तकरीबन दूसरा कबूतर जो था वो 4:30 बजे के बाहर बैठा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे शौक लगा भी 2022 में। ठीक है। तो वहाँ से शुरू किया था शौक बचपन का। मगर 2022 से आपसे ही राब्ता हुआ। जी जी। और साफ बात यह है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने सर और आपने बड़ी रहनुमाई ये की है
कि हमने आपसे यही कहा है कि जैन भाई हमें कुछ नहीं पता, आप वो दे दें जो अच्छे हैं, जी जी, और आपने वही दिए जो अच्छी चीज़ थी। बस हमने कोशिश की है, बाकी आपने मेहनत करके उनका रिजल्ट लेके आपने आगे जो बनाए हैं वो तो हाँ, तो मेहनत बहुत ही में- कमाल बनाए हैं। मेहनत में जो है उस्ताद का है, सारी सीधी सीधी बात है। उस्ताद और अनवर उस्ताद हो गए, जी जी अनवर भाई जो है, जी, इनकी मेहनत है। मेरी मेहनत तो ये है कि मैं कबूतर ला के दे देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे भी घर पे भी इसी तरीके से जोड़े लगाता हूँ कि मियाँ साहब के घर के अगर नर हैं तो आपकी घर की पट्टियाँ मादियाँ जो है वो लगा छोड़ दिए खुड्डे में, तो जिससे जोड़ा खा के बैठ गया वो बच्चे ला के छोड़ देता हूँ यहाँ पे, वाह। और यही चल रहा है। अच्छा जी, रिसेंटली आपने मुझे कहा जैन भाई यहाँ पे ना कबूतर जाया होने की रेशो रहती है, तो मतलब कबूतर उड़ते हैं शाम में आते चले जाते हैं। मैंने आपको फिर कुछ परिंदे भेजे, बल्कि जोड़ा बच्चे दिए शायद मैंने आपको। जी मैंने आपसे कहा कि अब ये लगाएं, अब ये रात नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो आ जाएंगे। जी जी। तो आपने एक वीडियो भी लगाई, उस परिंदे का भी शौक करवाएं जो आया, उसकी थोड़ी स्टोरी भी बताएं दोस्तों को, ताकि वो हौसला अफजाई भी। जो आपने मुझे दिए थे कबूतर जब मैं आया था पंजाब, आपने खुद मैंने आपसे कहा कि मेरे जैन भाई ये मसला आ रहा है, जी, कबूतर बैठ नहीं रहे। जी जी तो आपने मुझसे कहा ये 2 कबूतर ले जाएं आप, जी, जिसमें भी डालेंगे इसका पर ये वापसी इसकी पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर मैं अभी आपको शौक कर रहा उसका ही शौक करवाएं जी पहले। वो तकरीबन यानी कि 3 दिन बाद वो पहली दफा 6 बच्चे निकले और आसमान में गुप हुए, और तकरीबन फिर वो एक बच्चा जो है 3 दिन के बाद आ गया वापस। और उसके बाद वो उड़ते रहे शाम तक की गर्मियों में। जी 1-2 वो कबूतर थे, वो उनके बच्चे थे जो मैंने क्रॉस किए थे, और 2 कबूतर मेरे को उस्ताद के घर से आए थे। अभी जो कराची में लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा था, कितना था उस्ताद उस दिन? 44। तो उसमें वो बच्चे यानी कि 8-8 कली के या 6-6 कली के बच्चे थे, तो तकरीबन कोई 4.5 के पार बैठे, वाह। और बिल्कुल अंदर से खाली जल गए थे, ऐसी हालत थी उनकी। मगर वो अपना टाइम नहीं तोड़ा उन चारों बच्चों ने। वाह। तो मैं इंशाल्लाह भी आपको उन चारों बच्चों का शौक करवाता हूँ। जिंदाबाद। और अपना चले कबूतरों का शौक तो करते हैं, जो ये सब दिमाग में दिल में चल क्या रहा है, किसको जीतना है, क्या जीतना है, कहाँ तक परफॉर्मेंस देनी है, कहाँ तक रिजल्ट लेके जाना है, ख्वाब भी तो होता है ना सर। ख्वाब तो यही है कि जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जी, अल्लाह करे जैसे इस दफा भी सारे टूर्नामेंट्स जो है एक डेट पे हुए, उस तरीके से एक डेट पे हो, और हर टूर्नामेंट में कोशिश मेरी ये है कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं, माशाल्लाह। और साफ सुथरा शौक भी साफ सुथरा हो। बिल्कुल। इस छत को बने हुए कितनी देर हुई है? इस छत को बने हुए तकरीबन कोई 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में टूर्नामेंट भी खेल लिया, उड़ा भी लिए, सब कुछ करके तो सर। सारा कुछ छत भी बना ली। हमने क्या करना, हमने कोई जीत का वो सेरा सर पे बांधने के शौक ठीक है जी, हर किसी को होता हर है, किसी को होता है। मगर मकसद कहने का ये है जैन भाई के हमने खेलना है, हार जीत तो वाह खेल जी का वाह। हिस्सा है। वाह जी वाह, क्या हम बात। इस चीज से नहीं घबराते कि हम हार जाएंगे, हार के तो हार गए। माशाल्लाह। तो कबूतरों में आपको कौन से कबूतर पसंद है? वैसे एक अपनी दिलगी होती है। सर सबसे बड़ी बात तो मुझे जो है मियाँ साहब वाले कबूतर ज़्यादा पसंद है, जी जी जौन से रहे, और उसके साथ फिर जो आपके घर से आए हुए मेरे पास जी जी मूसा वाले हैं, जी जी और टेडी, और अब उस पर बढ़कर जो आपने मुझे दिए हैं वो 2 शायद उनका नाम ले लूँ, जी जी नील बिल्कुल। दुमे जो आपने मुझे दिए हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कबूतर बिल्कुल आउट क्लास है। उसके अभी भी उस्ताद घर पे आए थे, वो एक बच्चा निकला था, उस्ताद ने कहा, मैंने बच्चा दिखाया, मैंने उस्ताद ये देखिए ये बच्चा निकला नील दुमे, तो ये भी कल चले जाएंगे 4 बच्चे। उस्ताद ने कैंची मंगवाई, फोन किया, तो इसको साइड में खड़ा करो, ऐसे बच्चे नहीं उड़ाए जाते। अभी इंशाल्लाह वो नीलदुम्बे कबूतर चौधरी कमर जमान अमान वाले हैं, जी जी उनके साथ हमने टेडी शामिल किए हैं, उनके साथ हमने डब वाले शामिल किए हैं, सही और वो ऐसा मरकब बना हुआ है। आपको मैंने बच्चे दे के कहा था कि जिससे मर्जी लगा ले, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लगाए हैं, खुद ही अपनी मर्जी से लगाए हैं, और बच्चा तीसरे दिन भी वापस आ गया। बिल्कुल ऐसे उनमें परवाज भी बहुत है, खूबसूरती भी बहुत है, और वापसी भी बड़ी अच्छी है। वो एक मादी टेडी जो आपके घर से बहुत शुरू में आई थी, जिसका भी मैंने आपको नर दिखाया, जी 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 हाँ जी। आपने कहा कि ये सबसे टॉप पे, आपने पूछा ये कहाँ से आया, तो मैंने कहा उसके साथ जो मादी थी और 10 नंबर उसके साथ लगाया एक नर, और एक मेरे पास मेहरों वाली की एक मादी थी उसके साथ मैंने लगाया, तो माशाल्लाह दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, ये वाला बच्चा है जी वो? ये तो उस्ताद वाले हैं, इज्जत कड़ी के जो है, अच्छा अच्छा। ये
उस्ताद वाले जो अभी इन्होंने जो तकरीबन सबसे हाई टेम्परेचर में 4 बजे के पार बैठे थे ये दोनों पट्टियाँ। माशाल्लाह। वो दूसरे नीलदू में बच्चे नंबर बताओ। नहीं 97 नंबर और 96 नंबर, 2 कड़ी, हाँ डबल कड़ी वाले, हाँ दोनों डबल कड़ियों वाले। ये फकीर बोला। अच्छा जी। और ये उस्ताद के फकीर। पहले उस्ताद का इंटरव्यू थोड़ा सा कर लेना, सलाम दुआ हो जाए। जी उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह बड़ा आपने जंगल में मंगल बनाया है। मुझे लग रहा है कि अभी जो है ना टफ शौक करेंगे, क्योंकि ऐसी छत और ऐसा एटमॉस्फेयर और ऐसे कबूतर बनाए हैं इंशाल्लाह। जैसे ये 2 साल हो गए कबूतर, तो फिर साथ ही आपको रिजल्ट में भी ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बताएं कि आपको जो शिगिर्द दिए हैं इनकी खामियां बताएं, खूबियां तो सबको पता होती हैं। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब देखिए जंगल में जो मंगल बना हुआ है ये सब मंजानी अल्लाह ताला है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन है कि इन्होंने मुझे, अल्लाह ताला ने जो मुझे शागिर्द दिया या इनको उस्ताद दिया। मैं खैर अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन जावेद भाई जैसा शागिर्द अल्लाह ताला सबको अता करे। माशाल्लाह। इतना फर्मा बरदार और इतना मुहज़्ज़िब, बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई बदमज़गी करने वाला या कोई बदज़बानी करने वाला बंदा नहीं है। मेरी ये दुआ है कि जो भी कोई अच्छा उस्ताद होगा ऐसा ही शागिर्द मिलना चाहिए। वाह 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 माशाल्लाह। कबूतरों के हवाले से बताएं कि कैसे कबूतर आप देख रहे हैं। हाँ, क्या आपने एक सवाल किया कि ना कि खामी क्या है। खामी सिर्फ ये है कि ना कि बंदा जरा जज्बाती है। जज्बाती, हाँ। उड़ाने में जज्बाती है कि बस उड़ाओ, किसी तरीके से उड़ना चाहिए कबूतर। लेकिन कुछ कबूतर उड़ाने के लिए होते हैं, कुछ रोकने के लिए होते हैं, कुछ अपना बैकअप भी बनाना होता है इंसान को। ऐसे ही है। तो वो बैकअप के लिए जो अब रोकना पड़ता है, जैसे अभी उन्होंने बताया नीलदों का एक बच्चा रोका, जी तो वो अच्छी बच्चा बात है। जितवा तो देगा लेकिन दोबारा पैदा नहीं होगा फिर वो। ये है बड़ी बात है। हाँ, तो इस साथ साथ उसकी बैकअप भी उसको रेडी करते जाना जी, चाहिए। बैकअप करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सांस का मामला है, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। जी जी, इस वक्त बंदा चला जाता है तो ये तो कबूतर है, ये तो कबूतर हैं। तो इंसान के पास बैकअप होना चाहिए। वो 2 कबूतर मैंने आपने जो भेजे हैं वो मैंने देखे हैं। जी जी माशाल्लाह बेइंतहा अच्छे कबूतर हैं। मुझे नहीं पता था कि आपने टेडी मिलाने के लिए बोला है, जी। तो मैंने इनको बोला इसमें टेडी घुमाए। अच्छा, फिर माशाल्लाह। अल्लाह ताला रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह। तो आसिफ भाई आप कराची में किसके साथ 1-to-1 शौक करना चाहते हैं इस छत से? हार जीत गेम का हिस्सा है, ना पैसे प्रेफर कर रहा हूं मैं, ना कोई वो बड़ी ऊंच नीच कर रहा हूं, ना किसी शख्सियत को हिट कर रहा हूं। शौक में और अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आपका दिल किससे करता है कि भाई मेरे उससे 1-to-1 लगे हों और मैं बैठ के इधर कबूतर उड़ा रहा हूँ? देखें जो भी खुली बात करें, हाँ, खुली की बात करूंगा। हाँ जी। जो अच्छा खिलाड़ी है और फेयर उड़ा रहा है, उस हर इंसान को हमारा नॉमिनेट कोई नहीं है। नॉमिनेट क्या कि नॉमिनेट करते हैं तो फिर यहाँ पे जो है ना वो लविंग शुरू हो जाती है। ठीक असल है, में मसला ये है, ठीक है। हम जो अच्छा उड़ा रहा है और जो ये समझ लें कि जो चैंपियन है ना, हम हर चैंपियन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वाह। और जो बस फेयर उड़ा है, तो कोई 2 नंबरी वाला हिसाब किताब ना हो। जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काबली हाई फ्लायर कबूतर उड़ते हैं उसके मुताबिक उड़ाए। कबूतर बंद का मतलब बंद है, चमक में नहीं नजर आना चाहिए। जिंदाबाद। तो जी जवेद साहब कबूतर लेके आए हैं बच्चा, और ये वो बच्चा है जिसका माँ बाप पट्टी पट्ठा मेरी तरफ से आया और जवेद भाई ने आगे इसके माँ बाप का जोड़ा लगा के तो ये बच्चा निकलवाया। सबसे पहले आंख का शौक कराएं और उस्ताद जी बताएं जरा, ये वो बच्चा है घर निकला आपके? ये घर इस पे साथ ही- में पकड़े जरा, ये घर पे ही निकला। ऐसे जी। ये घर का ही पट्टा है। इसके बाप वही है, इसका बाप 97 नंबर है और दूसरे का जो है 96 नंबर है। दोनों के बच्चे उड़े हैं? दोनों के माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छे पर उड़े। दिखाएं खोल के। अच्छे उड़े बेइंतहा। जी माशाल्लाह। ये सारे पर काले हो जाने हैं, ऊपर छाप आ जानी है। पहले तेज छापदार थे ये। जी, फिर छापदार हो जाएंगे। अभी फीके होते हैं तो फिर बाद में भी ये डार्क हो जाते हैं। अगर डार्क हो तो एक बार फीके होके फिर तेज हो जाते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। आपने कोई टेडी भी कोई बहुत ही आला कोई साथ लगाई है। कौन सी टेडी लगाई है साथ? इसके ये कौन सी है, ये उसके साथ जो है आपके घर की टेडी थी 10 नंबर। ठीक है। और इसके साथ मेहरों वाली है एक। अच्छा हाँ। माशाल्लाह, इसने तो
आँख का साइज भी बहुत अच्छा बनाया है और कलर भी बड़ा डेंजर बनाया है। ये है जी नील दुम्बे कबूतर फैसलाबाद। ये भी और गहरी हो जाएगी। सही। और उड़ान के बारे में अनवर भाई बताएंगे इसके। अनवर भाई की तरफ कैमरा करते हैं जी। ये अनवर भाई ऐसी शख्सियत है दोस्तों कि मैं बहुत अगर नॉमिनेट और फेवरेट अपनी परख के वाले से बंदे बताऊं ना सिंध में, तो अनवर भाई अपनी मिसाल आप यकीन करें मुंह पे तारीफ हो जाती। लेकिन अनवर साहब ने जो कबूतर सेलेक्ट किए हुए हैं या जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी मेहनत है। और अनवर भाई इनके ग्रुप का सरमाया और बड़ी अच्छी कबूतरों की सिलेक्शन है इनकी। और कोई मंजे हुए उस्ताद की जैसे गिरद। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद जी थोड़ा सा ऊंची बोलना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टीम हम लोगों को दे दिया। कोई अल्लाह मसला। आपको खुश रखे। आमीन। हम शौक के लिहाज में ये कहते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है हर अच्छा खिलाड़ी, हर अच्छा उड़ाने वाला। आज यूसुफ से लेकर सरदार से लेकर बासित से लेकर आरिफ अहमद खान, हम इनके टक्कर में कबूतरबाजी करेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ मुकाबला करेंगे। क्या बात, करते रहेंगे। ये मेरा हौसला है। वाह वाह मेरा वाह ईमान अल्लाह पे, वाह। ये मैं शौक करने वाला हूँ। ये हुई ना बात, बिल्कुल ठीक है। शौक है ना जी, कबूतर उड़ने हैं कबूतर का पहचान ही उस्ताद जी। हर आदमी को अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया हुआ है। हाँ जी। आप भी बहुत अच्छे कारीगर आदमी हमारे बीच में आकर बैठ गए। नहीं शौक जी, हार जीत एक किस्सा है। बेशक। खिलाड़ी वो है जो मैदान में डूबे, वो खिलाड़ी नहीं है जो मैदान से भाग जावे। समंदर में डूबने के लिए तो हम आए। पहले भी मैं करता रहा हाँ। और आप भी करता रहूंगा। और मेरा हौसला इंशाल्लाह अल्लाह ताला जावेद भाई को जिंदगी दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ये छत आने वाला वक्त में तूफान बनकर आए। इंशाल्लाह। क्या बात है, बात हुई ना जी। चले जी जरा छत का मैं विजिट करवाता हूँ। और ये खासकर ये जो व्यू है, ये राना मुन्ना साहब की नजर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। राना मुन्ना साहब की नजर ये व्यू कर रहे हैं। राना साहब ने जैसे कहा था, जिस हिसाब से शेड्यूल से कहा था, ये वैसे ही छत मैंने तैयार करवाई है। ये देख लें दूर दूर तक नज़ारे कैसे हैं छत पे, ठीक। और ये ऐसे ही रहेंगे, इधर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं रहेगी। ये जंगल है पीछे सारा, ठीक है। और ये ओपन एरिया खाली, और ऊपर देखे साफ खुली पुरफिजा। लेकिन मजे की बात ये कि यहाँ पे जो लगड़ है ना, वो छत के से 10 फुट के फासले पे भी आके उठा के ले जाता है। ये सारी छत देख जी जो साहब। ये जो सामने ये जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, ये बलूचिस्तान है। ये सारा बलूचिस्तान। ये बीच में ये नदी है हब। अच्छा। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी है। ये उसके पीछे का बाग है इमलियों का और बहुत सारे उसके। अच्छा। और ये हमारा छोटा मोटा एक कैटल फार्म है यहाँ पे। जी जी माशाल्लाह। और इस तरफ जो है हब डैम है। हब डैम, अच्छा। हब डैम इस तरफ है जी। वो जो ऊंचा सा वो क्या है? वो पहाड़ी जा रही है जो हब डैम की तरफ ही जा रही है, ठीक है। वहाँ जाके फिर उससे टकरा। अच्छा। तकरीबन यहाँ से सारा बड़ा पहाड़ी इलाका आगे तो वो तो ऊंचाई पहाड़ बलूचिस्तान है ना वो। सारा बलूचिस्तान। तो ये तकरीबन यहाँ से तकरीबन कोई 35-36 किलोमीटर पे जो है हब डैम है। हब डैम है, अच्छा अच्छा जी। दोस्तों देखेंगे आगे आपको पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। ये कराची की पहाड़ियाँ हैं, ये बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए। और मैं आपको ना 1 सेकंड, सारे कबूतर बाहर निकालो, बाहर बैठेंगे यार कबूतर। कबूतर बाहर ने मारा इसको भी। हाँ, ये भी 2 दिन हुआ कोलस का बेड़ा। ओहो, इतना प्यारा बच्चा था, डबल सुपर। इसको चौंसरों का महल है। देखो ऐसे कबूतरों को मार रहा है। लेकिन जी दोस्तों, मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। जो कबूतरों की मैंने एक तरतीब सेट की हुई है और जो हाजी साहब ने मेहनत के साथ कबूतर बनाए हुए हैं, आप देखें। और ये नीचे क्यों है? लें जी कबूतर देखें आप। तो खैर अंधेरे में है, सूरज बिल्कुल मेरे पीछे है। ये कबूतर ले जी, अल्लाह की मेहरबानी से कबूतर बचे रहें तो कराची में बेहतरीन शौक हो जाएगा। ये हमारे फैसलाबादी कबूतर है, जौन से
उस्ताद मियाँ इम्तियाज साहब वाले कबूतर हैं, ये भी इधर मैंने भेजे हुए हैं इनके पास ब्रीडिंग के लिए। और ये माशाल्लाह टॉपर कबूतर हैं, आप देखेंगे इनको बस 2 साल करना है, इनको मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, सारे नारे। अच्छा, ये वाली हो कोने में मादी है, ये खोलो यार ताला। तो काले का कमी है, चीज का कमी है। ताले ला ला के दिए तुम लोग को। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, खोले जरा। वो खुल गया। बिल्ली इधर आती है। हाँ। खैर जी, ये है दूसरी साइड पे मादी है, फीमेल। ये सब तैयार और उड़ी हुई और लगी हुई कबूतरी हैं जो अंधेरे में लगी हैं सारी। सब शाह परवाज कबूतरी हैं और साथ में टैडी नार लगाए हुए हैं और मेरे मूसा वाले और नील दुम्बे। ये देखें, ये नील दुम्बा बच्चा है। ठीक है, मूसा वाले और नील दुम्बा। ये पीछे बैठी है, ये भी 5 नंबर है और टैडी है। सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के कबूतर और आसिफ तैमूरी भाई के कुछ कबूतर हैं, इनमें वो भी क्रॉस डाले हुए हैं। सारी मादियाँ हैं, ये तो सब नार है माशाल्लाह। ये देखिए कितना कम अज कम ये आगे का जो विड बनाया ना, ये आगे का विड 12 फुट है। जुवेद भाई, ये आगे की कितना आगे बनाया आपने लंबा? यहाँ से 20 फुट है और अंदर का तो जी 12 फुट अंदर है, 20 फुट बाहर है, फ्रेम बने हुए लंबे जी। कबूतरों के लिए अच्छा सा वो हो, चले वो ओढ़े सही है, उनके पर खुले रहेंगे। बहुत आला। 20 फुट का आगे वेट है जी और 12 फुट का पीछे वेट है और 8-7 फुट ऊपर हाइट है। ठीक है, ये एक साइड पे ऊपर ये रात में सारी जितनी भैंस वगैरह है जो कैटल्स हैं वो सारा इधर आ जाते हैं। डक बनाया हुआ है, रात चुवाई जैसी होती है ना जी, तो उसमें छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर रात को 1 बजे अंदर करते हैं। सुबह जब चुवाई हो जाती है फिर छोड़ देते हैं। फिर सुबह तकरीबन 8 बजे 9 बजे 8 बजे वैसे गर्मियों में तो हम 7 बजे अंदर कर देते हैं और सर्दियों में जो है फिर 11-12 बजे करीब अंदर। जिंदाबाद। ले जी, ये माशाल्लाह ऊपर जाल देखें, लाइटें देखें। अभी और मैं लाइटें यहाँ पे लगवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह रात में कबूतरों को जो है ना, बच्चों को रात में छोड़ा करेंगे तकरीबन 8 बजे 7 बजे 100-200 बच्चे को पल्ला मारा करेंगे, अंधेरे में लगेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे कबूतर। और फिर जो है ना नेक्स्ट डेट में इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अच्छा माशाल्लाह। जो आप लोगों के घर के कबूतर उनको पट्टी है माशाल्लाह। ये बोला उसको जोड़ा तोड़ दो, वाइट है, ये कबूतर मिलते ही नहीं जी। ये मियाँ साहब वाले और 5 नंबर मेरे जो कबूतर हैं वो उनका क्रॉस लग रहा है माशाल्लाह। जिंदाबाद माशाल्लाह। देखिए कैसा अच्छा सिस्टम बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत कैटल फार्म भी है सारा। नीचे में इंशाल्लाह जाऊंगा तो आपको शौक करवाऊंगा। ले जी दोस्तों, ये जवेद साहब का शौक था एक छोटा सा। असल में तो सिर्फ आपको एक निशानदेही करनी थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यहाँ से भरपूर तरीके से और जुनूनी तरीके से इंशाल्लाह शौक होगा और मजा भी आएगा और 1-to-1 भी खेलेंगे, टूर्नामेंट भी सब खेलेंगे और एक दिलचस्प शौक देखने को मिलेगा दोस्तों को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जी जवेद साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बस ये है कि गर्मी पाकिस्तान के तमाम कबूतर परवर भाइयों को, तमाम कबूतर परवर भाइयों को तो यही मैसेज दूंगा कि मैं तो बिल्कुल नया नवेला। अच्छा, ठीक है, इतना कुछ समझ है नहीं मुझे। ठीक है, अगर शौक को शौक की तरह किया जाए, प्यार मोहब्बत के साथ, कि मुझ जैसे नए जो इस उम्र में भी आके शौकीन बने कि वो भी साफ सुथरा शौक करें तो खेलें, क्या उनका दिल ना टूटे, वो भागे नहीं। वाह वाह। और कराची वाले के लिए, सबके लिए, सारे मेरे उस्ताद हैं जितने भी कबूतर परवर हैं, तो सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस तरीके से अभी सर्दियों पे 1 डेट में उड़ें, इसी तरह गर्मियों में भी 1 डेट पे उड़ें। मैंने उस्ताद से यही कहा कि मैंने उस्ताद मैं गर्मियों में मैं हर कप में एंट्री डालूंगा। अच्छा, हाँ, तो इंशाल्लाह मेरा तो यही इरादा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे बस हो जाए इंशाल्लाह।
ले जी दोस्तों, शौक आपने देख लिया, मैं भी शौक करूंगा। अपना ख्याल रखें, दोबारा लाइव